हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल कुमार आनंदरा और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड वाइड कंसेप्ट में। हम लोग यहाँ पर क्लास 10th के एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 8 को देखने वाले हैं। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि 3 cot A = 4 तो जांच कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर A बटा 1 + 10 स्क्वायर A = cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर है या नहीं। ठीक, हमको देखिए दिया हुआ है 3 cot स्क्वायर A = 4 दिया हुआ है, तब हमको देखा यानी जांच करने के लिए कह रहा है कि 1 - 10 स्क्वायर A बटा 1 + 10 स्क्वायर A बराबर है cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर के या नहीं। ठीक, हमको देखना है कि अब ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं। ठीक, तो देखिए इसके पहले हमको क्या दिया हुआ है, तो देखो अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 3 cot A बराबर कितना दे दिया, 4 दे दिया है। ठीक, तब हमको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, तो 3 को हम कहाँ ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे। ठीक, इसके नीचे लाएंगे तो 3/4। हम जनरली जानते हैं कि cot का जो फार्मूला होता है क्या होता है, B/P होता है। ठीक, तो B/P जिसको हम लोग क्या मान लेंगे, K मानेंगे। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया कि जो हो गया B का जो वैल्यू हो गया कितना हो गया, B का वैल्यू 4K हो गया। ठीक, और P का जो वैल्यू हो गया कितना हो गया, 3K। ठीक, हम जनरली बताए थे कि इससे पहले वाले वीडियो में कि हम क्या जो होता है क्या कि कभी भी हमको ट्रिगो का जब क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो हमको क्या चाहिए, तीनों साइड चाहिए। नहीं तो यदि PBH के फॉर्म में दिया हुआ तो हमको क्या P भी चाहिए, B भी चाहिए और H भी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर से देखिए हमको क्या क्या दिया हुआ है, B दिया हुआ है और P दिया हुआ, क्या नहीं दिया हुआ, H नहीं दिया हुआ। तो H का हम फार्मूला जानते हैं, हाइपोटेनस का क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी P का स्क्वायर जो बेस यानी B का स्क्वायर। ठीक, तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या हो गया, यहाँ से हो गया H बराबर जो हो जाएगा क्या, P² + B²। तो P का मान देखिए कितना है, 3K। तो 3K का क्या होगा स्क्वायर, B का वैल्यू देखिए 4K है तो 4K का क्या होगा स्क्वायर। ठीक, तो 3K कितना होगा 9K² + 4 कितना होगा 16K² हो गया। अब यहाँ से देखिए दोनों को ऐड कीजिए, 16 6 × 9 कितना होगा 15, 1 बच गया। यहाँ पर देखिए 1 कितना हो गया 2K²। ठीक, तो यहाँ देखिए 25 का रूट कितना होता है 5, K² का क्या हो जाएगा K। यहाँ से H का वैल्यू हो गया कितना 5K हो गया। अब देखिए हमको क्या क्या चाहिए, देखिए tan का मान चाहिए और क्या चाहिए cos का चाहिए और sin का चाहिए। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, तीनों का मान निकालना पड़ेगा। तब यहाँ से देखिए पहले निकालिए tan का, क्या होता है tan A बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, tan का फार्मूला देखिए क्या होता है P/B। तो यहाँ से P/B हो गया। तो देखिए P का फार्मूला कितना दिया 3K और B कितना दिया है 4K। ठीक, यहाँ से K कैंसिल हो गया तो कितना हो गया 3/4। उसी प्रकार अगला देखिए cos चाहिए, हमको cos का वैल्यू निकालना है। तो देखिए cos बराबर क्या होता है फार्मूला B/H। तो यहाँ से हो गया B/H। तो B का वैल्यू देखिए कितना है 4K और H का वैल्यू कितना 5K। तो यहाँ से B का वैल्यू हो गया 4K और H का वैल्यू हो गया 5K। तो K कैंसिल, यहाँ 4/5 हो गया। उसके बाद देखिए क्या करना है, और उसके बाद हमको क्या चाहिए साइन चाहिए। तो साइन के लिए क्या, साइन A बराबर यहाँ से हो जाएगा, साइन का फॉर्मूला आता है P/H। तो यहाँ से हो गया P/H। तो देखिए P का जो मान हो गया कितना दिया हुआ है 3K। यहाँ से 3K और H का वैल्यू कितना है 5, तो 5K। यहाँ से K कैंसिल, यहाँ से 3/5 हो गया। ठीक, अब देखिए अब हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तब देखिए LHS को लेते हैं। LHS हम जनरली जानते हैं जो लेफ्ट वाला होता है उसको LHS बोलते हैं, जो राइट साइड होता है उसको RHS बोलते हैं। ठीक, तब यहाँ से देखिए 1 - 10 स्क्वायर A बटा 1 + 10 स्क्वायर A, इसका क्या निकालना है, मान निकालना है कितना होगा। तब देखिए इसका वैल्यू रखिए कितना है 1 - 10 स्क्वायर, 10 का वैल्यू कितना है 3/4। तो यहाँ 3/4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और यहाँ से 1 प्लस कितना हो जाएगा फिर 10 है तो कितना होगा 3/4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो वैल्यू हो जाएगा देखिए क्या 1 - 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 और 4 का स्क्वायर क्या 16। ठीक, उसी प्रकार यहाँ देखिए 1 + 3 का जो स्क्वायर हो जाएगा कितना 9 और 4 का स्क्वायर क्या 16 हो जाएगा, हो गया। तब देखिए उसके बाद इसका एलसीएम लीजिए, इसके 1 है तो क्या 16 हो गया। तो हो गया यहाँ से चला जाएगा 16 × -9, यहाँ भी देखिए क्या हो जाएगा 16 हो गया एलसीएम, तो यहाँ 16 चला जाएगा तो 16 + 9 हो गया। तब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा
16 इंटू 16 क्या होगा, कैंसिल हो गया, नहीं तो देखिए और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ देखिए इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना होगा, 16 में 9 गया तो कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा, ठीक, बटा 16, ठीक। और इसके नीचे कितना रहेगा, देखिए दोनों कैट कीजिए, 25 इंटू कितना हो जाएगा, 25 इंटू 16, ठीक। अब इसको देखिए 7 इंटू 16। अब हम जनरली जानते हैं जो भी भाग में रहता है उसको यदि मल्टीप्लिकेशन गुना में ले जाते हैं तो नीचे वाला जो है ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे चला आता है। देखिए 16 से 16 क्या कट गया, तो यहाँ जो वैल्यू आ गया कितना आ गया, 7 ऊपर में रह गया और नीचे में कितना आ गया 25। तो इसका जो मान आ गया 7/25। अब हमको क्या करना है, RHS को सॉल्व करना है। तो देखिए कितना है, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो देखिए RHS बराबर, ठीक, तो RHS बराबर कितना हो गया, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तब देखिए cos का मान रखिए कितना है, cos का मान देखिए 4/5 और साइन का मान कितना 3/5। तो यहाँ 4/5 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। देखिए 4 का स्क्वायर यदि हम लोग करते हैं तब देखिए क्या होता है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, कि हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, ठीक, माइनस यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 5 का स्क्वायर 25, दोनों का एलसीएम कितना हो गया 25, यानी 16 माइनस 9 हो गया, तो यहाँ से आ गया 7/25। तो यहाँ से देखिए क्या हो गया, LHS और RHS का दोनों का मान क्या हो गया, सेम आ गया, 7/25 हो गया, यानी 7/25। इसीलिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस 10 स्क्वायर A बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर A इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 8 नंबर था, जिसका हम प्रूव जांच करना था कि 1 माइनस 10 स्क्वायर A 1 प्लस 10 स्क्वायर A इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक। तो अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो देखिए क्या कर रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, समकोण है। एक ठो ABC यानी क्या है, समकोण त्रिभुज दिया है जिसका B कोण क्या है, समकोण है। और क्या दिया हुआ है, तो यदि 10A बराबर कितना 1/√3, तो निम्न जो इसका क्या हमको मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ से क्या दिया हुआ सोल्यूशन। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या बनाना पड़ेगा, एक ठो ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज। तो देखिए इसका जो B कोण है ये क्या है, समकोण है, और जो बाकी A और C हो गया, ठीक। तब यहाँ से देखिए क्या दिया हुआ, 10A बराबर जो दिया हुआ है 1/√3, ठीक। 10A बराबर दिया हुआ, एंगल कहाँ से मापा गया, A से मापा गया, तो कितना दिया है 1/√3। तो हम जानते हैं 10 का जो फार्मूला होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक। तो यहाँ से देखिए क्या 90 के सामने क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, और एंगल कहाँ से मापा जा रहा है, A से ना, इसके सामने क्या हो जाएगा P हो जाएगा, परपेंडिकुलर नहीं लंब, और ये जो बच गया है क्या होगा, बेस हो गया A के अनुसार, ठीक। तब देखिए यहाँ से क्या हो गया, हमको दिया हुआ है क्या चाहिए, 10 दिया हुआ है, तो 10 का फार्मूला हम जानते हैं कि क्या होता है P/B, यानी लंब क्या हो गया, लंब बटा आधार। तो यहाँ से इसका जो हो जाएगा लंब, देखिए इसका कितना है BC, और इसका आधार कितना है AB, ठीक। इसको हम कितना मान लेंगे, K मान। तब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, BC का जो मान हो जाएगा, BC का मान होगा 1 × K, तो कितना हो गया K। अब देखिए AB बराबर कितना हो जाएगा, AB बराबर यहाँ से हो जाएगा क्या चाहिए, √3 × K, ठीक, √3 × K हो गया यहाँ से। तो यहाँ से देखिए हमको क्या BC मालूम हो गया, ठीक, और क्या मालूम हो गया, AB मालूम हो गया। तो हमको लेकिन क्या ये जो हाइपोटेनस यानी H मालूम नहीं है। तो हम जनरली जानते हैं कभी भी ट्रिगो को सॉल्व करना होता है हमको तीनों साइड चाहिए, नहीं तो PBH के फॉर्म में दिया है तो PBH तीनों चाहिए। तो यहाँ देखिए 2 साइड मालूम होगी, 2 भुजा मालूम हो गया, तीसरा भुजा हमको मालूम नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं उसको फाइंड करते हैं। तो देखिए H का जो फार्मूला आता है क्या, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का, यानी P² जोड़ B²। तब यहाँ से देखिए AC का जो स्क्वायर हो जाएगा क्या हो जाएगा, AC बराबर जो हो जाएगा क्या होगा, AB यानी क्या हो गया AB का स्क्वायर या BC का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ देखिए BC का स्क्वायर और साथ में क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर। तो यहाँ से इसका मान कितना हो गया, BC का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ, यहाँ से BC का मान निकल गया K, तो यहाँ से K का स्क्वायर, इसका देखिए AB का मान कितना है √3 ना, √3 K, तो इसका होल स्क्वायर।
अब यहाँ देख के का स्क्वायर प्लस रूट का 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 3 और के का स्क्वायर के स्क्वायर। तब देखिए यहाँ से कितना हो गया 1 और 3 कितना हो गया 4 के स्क्वायर हो गया। और हम जनरली जानते हैं 4 का रूट कितना होता है 2 और के स्क्वायर का कितना हो जाएगा के। यहाँ से इसी का वैल्यू कितना हो गया 2√2 हो गया। ठीक, तो हमको देखिए अब क्या करना है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर हमको क्या क्या चीज़ ज़रूरत है, साइन ए का ज़रूरत है। ठीक, देखिए साइन यहाँ भी है, साइन ए यहाँ भी है। उसके बाद देखिए क्या चीज़ का ज़रूरत है, कॉस सी का ज़रूरत है, तो कॉस सी का भी ज़रूरत यहाँ भी है। ठीक, उसके बाद देखिए कॉस ए का ज़रूरत है, देखिए कॉस ए यहाँ भी है, साइन सी है तो साइन सी। तो हमको यहाँ से क्या निकालना है, साइन ए और साइन सी निकालना है और कॉस में भी निकालना है, कॉस ए और कॉस सी। ठीक, ये सब का वैल्यू निकालना होगा। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, हम देखिए इस ट्रायंगल के अनुसार पहले ए के अनुसार ले रहे हैं। ठीक, तब देखिए इसका मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा साइन ए बराबर जो होता है फार्मूला क्या होता है, साइन का फार्मूला देखिए p/h होता है, यानी क्या होता है p/h होता है। तो यहाँ से देखिए क्या p क्या कौन है BC है और जो हो गया h कौन है यहाँ पर ABC है। तब देखिए क्या हो जाएगा BC/AC। ठीक, तो यहाँ से हो गया BC/AC। तो BC का वैल्यू देखिए कितना है, BC का वैल्यू k और AC का वैल्यू कितना है 2k है। ठीक, तो यहाँ से 2k तो कट गया k यहाँ से बच गया 1/2 हो गया। ठीक, उसी प्रकार देखिए हमको क्या निकालना है, उसके प्रकार साइन कॉस ए का भी मान निकालना है। ठीक, तो कॉस ए का भी मान निकालिए। देखिए कॉस का क्या होता है फार्मूला b/h यानी आधार बटा कर्ण होता है। तो देखिए आधार इसका कितना है AB और कर्ण कितना है AC। ठीक, तो यहाँ से हो गया AB बटा क्या हो जाएगा AC। तो AB का वैल्यू देखिए कितना √2k √3k है और यहाँ से AC का मान कितना है 2k, केस के कट गया, यहाँ से इसका मान कितना √3/2 हो गया। ठीक, अब देखिए अब हमको क्या करना है, अब यहाँ से देखिए ट्रायंगल क्या था, जब एंगल कितना से मापा गया था A से मापा गया था तब। अब देखिए हम इसी ट्रायंगल को फिर से बनाते हैं। ठीक, तो देखिए इसका वैल्यू हमको दिया हुआ है कितना A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया A। तो इसका मान है K, इसका हो गया 2K और इसका आया √3K। ठीक, आप देखिए एंगल का मेजरमेंट हमको C यानी क्या ज़रूरत कॉस C और साइन C ज़रूरत है। ठीक, तो यहाँ देखिए अब एंगल यहाँ से मापा जाएगा तो देखिए 90 क्या इसके सामने T हो गया H और जो क्या यहाँ से मेजरमेंट किया इसके सामने क्या होगा P यानी लंब हो जाएगा। ठीक, और ये जो बच गया क्या होगा B हो जाएगा। ठीक, तब देखिए यहाँ से हमको क्या चाहिए साइन C का मान चाहिए। तो साइन C देखिए क्या है, साइन तो p/h तो क्या होगा इसका p कितना है AB। ठीक, तो AB और कर्ण कितना है AC। तो AC तो कितना है √3/2k √3k और इंटू 2k, यहाँ से केस के कैंसिल तो √3/2 हो गया। ठीक, उसी प्रकार देखिए हमको क्या चीज़ का ज़रूरत है, कॉस C का भी ज़रूरत है। ठीक, तो कॉस का जो देखिए क्या होता है फार्मूला b/h यानी हो गया आधार बटा कर्ण। तो आधार देखिए इसका कितना है ये है ना, तो हो गया BC और जो हो गया कर्ण कितना है AC। तो यहाँ से हो गया BC/AC। तो देखिए BC का जो मान हो गया कितना है, BC का देखिए K और यहाँ से AC का वैल्यू कितना 2K, तो K से K कैंसिल, यहाँ से 1/2। ठीक, तो इसका मान हो गया निकल गया। अब देखिए हमको क्या करना है, फर्स्ट नंबर क्या क्वेश्चन कर रहा है सॉल्व करने के लिए। देखिए तो क्या रहा है कि साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। ठीक, तो इसका मान निकालना है सबसे पहले। तो देखिए यहाँ से क्या दिया, साइन A का ज़रूरत है, साइन A का मान देखिए कितना है 1/2। तो हम लोग यहाँ से इसको रखेंगे 1/2। उसके बाद कॉस C, तो कॉस C का देखिए कितना है 1/2, तो 1/2। उसके बाद देखिए कॉस A, तो कॉस A देखिए इधर निकालें कितना √3/2, तो यहाँ से हो गया √3/2। और साइन C, तो साइन C देखिए कितना √3/2, यहाँ से √3/2। तो देखिए 1 × 1 1 और 2 × 2 4 प्लस यहाँ √3 × √3 कितना हो गया 3 और 2 × 2 4। तो यहाँ देखिए इसका एलसीएम निकालिए तो 4 और यहाँ 1 + 3 कितना हो गया 4/4 कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। ठीक, अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पर दूसरा है कॉस C माइनस साइन A साइन C। ठीक, बी नंबर कॉस C माइनस साइन A माइनस इंटू साइन C।
तब देखिए इसका मान cos A का मान देखिए कितना है √3/2, तो यहाँ से हो गया √3/2 और cos C का वैल्यू देखिए कितना है 1/2, तो यहाँ से 1/2 माइनस sin A का वैल्यू देखिए कितना है 1/2 और sin C का वैल्यू देखिए कितना है √3/2। तब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा √3 × 1 कितना होगा √3 और 2 × 2 4 माइनस यहाँ देखिए √3 × 1 √3 2 × 2 कितना 4, तो देखिए दोनों इक्वल है इसलिए कट के कितना हो गया 0 हो गया। ठीक, तो इसीलिए ये क्या हो गया सॉल्व हो गया दोनों क्वेश्चन। ठीक, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे उसको भी इसका बेनिफिट मिल सके।